रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज मेरा मेहमान डॉक्टर टी.के. बंसल है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ही हैज़ बीन अ सीनियर लेक्चरर एट IIT खड़गपुर and in the last 3 decades or so, he's also been actively working in the area of accessibility, mobility. He also had run a very successful coaching program for young people in education of science and mathematics. तो बंसल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बंसल जी, जब आप और हम पहली बार मिले थे कुछ 2-3 साल पहले, आपने मैथमेटिक्स का जो स्टडी है, मुझे आज भी याद है, आपने अपने लैपटॉप में जो आपने CBSE का जो सिलेबस आपने कन्वर्ट किया था, वो आपने मुझे दिखाया और उसका एक कॉपी भी आपने मुझे ईमेल किया था। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल क्या 50 साल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वही स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है जी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए पैशन इतना है कि आई इवन डाई फॉर इट एक्चुअली सी। और Right. पिछले एज सच, जैसे आपने बताया कि 20 साल से 30 साल से मैं IIT की कोचिंग करता रहा हूँ। तो जब मैंने वो काम बंद किया तो आई थॉट के व्हाई नॉट टू वर्क फॉर द ब्लाइंड पीपल टू मेक देम इंजीनियर्स। तो इस पैशन के साथ मैंने ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। नैब दिल्ली से 2 बच्चे लिए मैंने। उनको देखा कि उनके पास तो बुक्स ही नहीं है, तो उनके लिए फिर मैंने पहले JEE में इनके क्वेश्चन तैयार करने शुरू किए, उनको पढ़ाना शुरू किया। और पहले साल में ही 2 स्टूडेंट्स को आई कुड गेट देम इन ट्रिपल IIT दिल्ली एज वेल एज इन दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो सक्सेस काफ़ी मिला। उसके बाद पता लगा कि बुक्स नहीं है, तो फिर मैंने उनके लिए एक्सेसिबल बुक्स बनाना शुरू किया, क्योंकि ब्रेल बुक्स में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को उतना अच्छा नहीं कर सकते। तो मैंने उनको उसके लिए HTML में या वर्ड फॉर्मेट में तैयार किया, जिसमें सारी फिगर्स को डिस्क्राइब करना, सारे सिंबल्स को डिस्क्राइब करना, कैसे आगे पीछे जाना है, कैसे ऊपर नीचे, पूरे का पूरा। अभी मेरे पास NCERT की साइंस, मैथ्स 6, 7, 8, 9, 10th और 11, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और कंप्यूटर, सब किताबें तैयार हैं। तो That's right. जो आपने 2 स्टूडेंट्स की बात किया, हाँ जी, हाँ जी, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वो लोग बता देता आजकल हूँ। क्या कर रहे हैं एंड राइट, राइट। देखिए, जो पहले 2 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक नाम है सौरभ प्रसाद। आई थिंक आपने नाम सुना भी होगा, काफ़ी जी जी, एक्टिव रहता है वो। हमने सुना है इसका नाम को। हाँ राइट। तो उसने हाँ। ट्रिपल IIT दिल्ली से कंप्यूटर्स किया। अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, नोएडा में। ओ राइट। हाँ। उसको और पास आउट किया 1.5 साल हो गया है। और राइट जो दूसरा स्टूडेंट था, दैट वाज गौरव शर्मा। जी। राइट। और गौरव शर्मा का भी ना, उसने फिर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था। बच्चा अब HSBC में काम कर रहा है, वहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में, गुड़गांव में है ये। जब दूसरी बार आपसे मुलाकात हुआ तो आपने है मुझे ना? 2-3 तरीके के वाइट केन्स आपने ठीक बात प्रस्तुत है, किया ठीक था। बात, ठीक बात है। हाँ जी। तो ये केन्स की जो वैरायटीज जो है, तो मेरे हाथ में अभी ये है, ये केन। इट्स लाइक द सिंपल, इसको बोलते हैं पेंसिल टिप केन। इस केन के नीचे सिर्फ एक पेंसिल टिप लगी होती है, राइट, जिसको कि हम लेफ्ट राइट करके चलाते हैं। लेकिन बीच में अगर कोई गड्ढा आ गया या कोई स्टेप अप है या कुछ है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में, और अटक के गिर सकते हैं या फिर गड्ढे में गिर सकते हैं। जी तो टू अवॉइड दैट वी शुड हैव ए केन जो कि हमारी घिस के चले, कांस्टेंट कांटेक्ट, यानी कि पूरे टाइम फर्श को टच करते रहे। जी राइट। लेकिन ऐसा करेंगे तो नॉर्मल सरफेस पे वो चल नहीं पाती और फ्रिक्शन बहुत आती है और केन फंस के टूट भी जाती है। जी तो 2 साल पहले मैं USA गया था, मेरे दोनों बेटे US में हैं। तो मैंने वहां से आके केन्स लेना दिया कुछ। देन आई फाउंड के यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट चीज मिल रही है। और उसमें डिफरेंट क्या था कि आगे रोलिंग मार्शमेलो लगा हुआ था। मैं केन तो वहां से रोलिंग मार्शमेलो ही लेके आया था। जी नहीं थॉट कि हम यहाँ पे इसको क्यों नहीं बना सकते।
क्योंकि वहाँ से अगर लेके आना तो इट वाज नॉट सो सिंपल, क्योंकि महंगी भी थी। जैसे मेरे पास रोलिंग मार्शमेलो है, तो जो केन मैं वहाँ से लेके आया था विद रोलिंग मार्शमेलो, मेरे को वो 10,000 की कॉस्ट की थी वहाँ पे। तो लगा कि यार ये इतनी महंगी बच्चे मेरे नहीं ले खरीद सकते यहाँ पे। तो हमने इसको बनाया, काफ़ी टाइम लगा, करीब 3-4 मंथ्स लगे। देन आई कुड रियली डू इट एंड इट नाउ इज रोलिंग वेरी नाइसली। तो मेरा प्रिंसिपल है कि मेरे को सिर्फ फ़ोन कीजिए आप, राइट, एंड बाई पोस्ट आपके पास केन घर पे पहुंच जाएगी। तो पहले रोलिंग मार्शमेलो बनाया, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडोर यूज़। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई कि जो मैं बाहर जाता हूँ सड़क पे, तो गड्ढे होने की वजह से ये फंसती है थोड़ी सी। तो फिर मैंने ये रोलिंग बॉल भी बनाई, राइट, जो कि बिल्कुल क्रिकेट के बॉल के जैसी है। जी इसमें कोई शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स नहीं है। जी एंड सेकंड थिंग इज, मेरी जो क्वालिटी है, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। जो भी काम करो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। ये केन्स इतनी मजबूत है, टिप्स जो है, कि इनको जितनी भी जोर से आप तो फेंको, अगर आप 100 फुट से भी फेंक देंगे तो ये टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स मेड ऑफ अ प्योर नाइलॉन। इससे बेटर नाइलॉन इंडिया में नहीं मिलता है। एंड द थर्ड थिंग, दीज टिप्स आर ऑल रिप्लेसेबल। आप एक को निकाल के दूसरी, दूसरी को निकाल के तीसरी लगा सकते हैं, बिकॉज आई हैव अबाउट 5 टाइप ऑफ डिफरेंट टिप्स। बल्कि हमने एक ओमनी सेंस टिप भी बनाई थी, बनाई है, ठीक है। इट कैन गो लेफ्ट एंड राइट आल्सो एंड कैन गो बैक एंड फोर्थ आल्सो। दिस इज नोन एज द ओमनी सेंस केन टिप। इट इज नॉट अवेलेबल विद एनी वन, किसी के पास नहीं है। सो इट्स ए इनोवेटिव डिजाइन, राइट, जो कि लेफ्ट राइट भी चलेगी और आगे पीछे भी चलेगी। अब इसका यूसेज थोड़ा सा ये आता है कि जैसे दिल्ली में मेट्रो में जाते हैं हम, तो लेफ्ट राइट करने का केवल मौका नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिलती, और आप उतरे और दूसरी जगह जाना है, तो आप आगे केन आपकी चलती रहेगी। कहीं भी पिट आएगा, सीढ़ी आ गई, स्टेप आ गया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा पहले से कि आपके पास आगे ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला है। तो उसके बाद बंसल हमने, हाँ जी, तो हाँ, एक एक छोटा सा रह गया। जी हमने एक छोटी केन और भी बनाई, दिस इज नोन एज अ टेलीस्कोपिक केन, जी राइट। ये फोल्डिंग नहीं है, राइट, इट एक्सटेंड्स एंड कैन, इट्स लाइक टेलीस्कोपिक, जैसे एक के अंदर एक गई हुई है, राइट। और इसको आप बैग में आराम से रख सकते हैं, जब भी जरूरत हो निकाल के इसे आप यूज कर सकते हैं। डेलिकेट है, इट्स ओनली 80 ग्राम्स इन वेट। जी वेरी पॉपुलर विद गर्ल्स एक्चुअली, स्पेशली। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. आप होम यूज़ के भी कई ऐसे डिवाइसेस हाँ जी, बाहर से लाए हैं और इनोवेट करना चाह रहे हैं कि जैसे कि किचन स्केल हो या राइट राइट, ब्लड प्रेशर मीटर ब्लड है। प्रेशर मीटर है या हाँ जी, कार्ड्स के इजी वे ऑफ लर्निंग ब्रेल है। हाँ जी, तो उसका थोड़ा आप बताएंगे कि क्या क्या हाँ जी। है आपके पास, एक्चुअली और अगर लोगों को चाहिए तो आपसे कैसे वो खरीद सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि 2 साल पहले हमने ये केन टिप्स बनाई थी, उसी वक्त मैं एक ऑडियो फ्रेम्स भी लेके आया था। देखिए, जैसे अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं यूजिंग ए हेडफोन, लेकिन हेडफोन में के साथ एक इशू आता है कि मैं बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है और हमारे कान कवर हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दिस इज ए गोगल्स, राइट, जिसको हम ऑडियो ग्लासेस बोलते हैं। इसमें आपको अपने कान पे लगाने का, मतलब आपको हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है, ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल चश्मे के जैसे इसे पहनिए, और थ्रू ब्लूटूथ इट इज़ कनेक्टेड इवन टू योर लैपटॉप और टू द मोबाइल, और इसी पे आप अपना सारा काम कर सकते हो और अपने टेलीफोन भी अटेंड कर सकते हो। मतलब आपको कोई भी एडिशनल हेडफोन या कुछ की जरूरत नहीं है। और इसको एक फ़ायदा ये भी है कि सड़क पे जा रहा हूँ, जैसे मैं, मान लीजिए आई एम गोइंग विद माई ग्लासेज ऑन माई, जो कि हमें लगाना ही होता है। आई मीन आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी मैं बाहर जाऊँ तो मेरे गोगल्स लगे होने चाहिए। अब कोई फ़ोन आ गया तो अदरवाइज वो नहीं निकालेंगे तो हमें मोबाइल फ़ोन उठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि उसके ऊपर ही बटन है, उसको प्रेस किया और वहीं से अपनी कॉल अटेंड करी, और उसी को प्रेस किया, कॉल बंद कर दी। तो आपको मोबाइल फ़ोन को हाथ में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी, राइट। सो यू कैन कंफर्टेबली नेविगेट। उसके बाद अभी मेरे सामने ये किचन स्केल रखी है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि जी हमें किचन में काम करने के लिए वेइंग करना होता है तो मालूम नहीं पड़ता। तो मैंने अभी यूएसए से मंगाई थी ये, बल्कि 3-4 लोगों को भेजी है।
देखिए इसमें मैंने सिर्फ एक बटन प्रेस किया, 0 grams. इट इज स्विच्ड ऑन, इट सेज 0 ग्राम्स। नो, इसके ऊपर मैं कुछ भी रखूंगा, लेटर से आई प्लेस दिस माई ब्लड प्रेशर मीटर। मैंने अपना ब्लड प्रेशर मीटर रख दिया, 310 grams. राइट, सो इट रीड्स आउट। सो कोई भी चीज़ आप रखेंगे 5 किलो तक का वेट आराम से रीड कर सकता है। और इसका जो टॉप है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, एंड देर इज ओनली वन बटन। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आफ्टर 5 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और फिर आपने कहा ब्लड प्रेशर। वो भी दिखाते हैं। अब ये मेरे पास ब्लड प्रेशर मीटर है। आप कफ लगाइए, सिर्फ एक बटन है, प्रेस कीजिए। Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Start measurement now. नो, इट विल स्टार्ट मेजरिंग एंड आफ्टर, अभी तो कफ लगा नहीं हुआ इसलिए वो नहीं कर पाएगा। तो इट विल रीड योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, योर हार्ट बीट, एंड आल्सो विल टेल यू कि आपका प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। देन हमने अभी एक छोटी डिवाइस और बनाई है जो कि ब्रेल रीडिंग के लिए। ये छोटी सी डिवाइस है, बहुत मेरे पाम में आ रही है। इसको जी। बच्चों के लिए हमने बनाया है, सो दैट के चिल्ड्रन कैन यूज इट। ये डिवाइस क्या करता है? मैं बताता हूँ। ये मैंने ऑन किया, इट्स फॉर चिल्ड्रन, राइट। ये बोल रहा है, इसके अंदर ऊपर मतलब दिस इज अबाउट 3 इंचेस बाई 3 इंचेस इन साइज एंड वेरी लाइट इन वेट। अब हमने इसके लिए कार्ड बनाए हुए हैं और कार्ड्स के ऊपर ब्रेल में लिखा हुआ है, जो कि बच्चे ब्रेल से पढ़ सकते हैं। नाउ टू चेक इट कि ठीक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेट मी इंट्रोड्यूस इन माय डिवाइस। सो इट सेज डक, राइट। पिछली तरफ क्या लिखा हुआ है? जैसे मैंने समझा, बेसिकली ये डिवाइस हैंड हेल्ड है, 3 इंच बाय 3 इंच। हाँ जी, हाँ जी, और आप बच्चों को ब्रेल पढ़ने के सिखाने के लिए राइट एक राइट कार्ड्स राइट। बनाया है जहाँ पर आप उस पे कुछ लिखा है इन हाँ जी, ब्रेल। तो हाँ जब जी, बच्चे पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हेन है, और फिर हाँ वो जी, खुद वो कार्ड इस मशीन में जब डालेंगे तो वो हाँ जी, वेरीफाई करेगा या रेटिफाई करेगा कि वो सही पढ़ा है कि नहीं। बिल्कुल 100% उसकी प्रोनाउंसिएशन मालूम पड़ेगी। राइट। और उसकी आवाज़, जैसे डक की आवाज़, जैसे ट्रेन की आवाज़, जैसे जी जी मोटरसाइकिल, जी जी इट जी। गिव्स अ लॉट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली सी, एंड इट्स तो अ वेरी चीप डिवाइस। और कोई डिवाइसेस है इसके अलावा जो आप इसके सिवा जो मैं खुद बनाता हूँ, लिक्विड लेवल इंडिकेटर है हमारे पास, जी राइट। मैंने टेलीस्कोपिक केन बनाया, राइट। और बाकी तो बाकी जितने भी दुनिया भर के डिवाइसेस जो अवेलेबल हैं, मैं लोगों को उसके लिए यहाँ पे एग्जीबिशन तैयार करके रखा हुआ है। पीपल कैन कम एंड हैव ए लुक एट दैट। जैसे कि स्मार्ट विजन ग्लासेस है, एसवीजी, या स्मार्ट ऑन ग्लासेस है, या और कैम आई है, जो कि 5-4 लाख का इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जैसे अभी यहाँ पे लोग, बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं कि जी क्या लेना चाहते हैं, क्या करें। बिल्कुल बेकार इंस्ट्रूमेंट है, उससे कुछ नहीं होता। 3.25 लाख रुपए खर्च करने के बाद एक पैसे का काम नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि हैव एक्सपीरियंस एंड देन बाय थिंग्स योरसेल्फ। क्योंकि मेरा पर्पस कोई, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन नाउ, आई एम जस्ट ए सर्विस प्रोवाइडर। आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से पूछिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। राइट। तो ये रहा आपका डिवाइसेस जो आपने मैं अभी बनाया है। अभी आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ। जी अभी पिछले साल की बात है, नैब से एक लेडी ने, लड़की है, मैंने उसे उन्हीं से सीखा था अपना ये जॉज वगैरह। शी टोल्ड के सर मेरे ने बेटा हुआ है, एंड डॉक्टर हैज टोल्ड मी कि इसको 1 मिलीलीटर दवाई सुबह में, 1 ml दवाई शाम को देनी है। जी। उसमें ड्रॉपर तो है, बट हाउ कैन आई सी इट? हम्म। अब वो तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो ड्रॉपर में नहीं देख पाती। मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। जी। आई सेड के बेटे मेरे को टाइम दीजिए, आई विल टेल यू द सोल्यूशन। राइट। तो मैंने जाके पता किया, अपने बेटे से पूछा कि यूएस में क्या है। तो वहां पे ये पिपेट्स मिलती हैं, पिपेट्स बोलते हैं इनको, जी जी राइट। तो ये 1 ml की लग है, 2 ml की लग है। अब इसको दवाई में डाला और पूरा पीछे खींचा, तो 1 ml आ गया, बच्चे के मुंह में लगाया और उसको प्रेस कर दिया, पूरी 1 ml दवाई बच्चे के मुंह में चली जाएगी। जी। चम्मच में निकाल के पिलाना तो बहुत कठिन है, राइट। राइट। इसमें कोई इशू ही नहीं है। 2 ml चाहिए तो 2 ml का पिपेट ले लीजिए। जब मैं स्कूल में था तो ये पिपेट्स वगैरह हम लैब में देखा हाँ जी, करते हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दीज पिपेट्स आर अवेलेबल इन इंडिया, राइट? डिफरेंट। यस, ये कुछ भी नहीं सर, ये तो सिंपल। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें नॉर्मली अवेलेबल हैं, जी। ये बेसिकली पिपेट नहीं है, ये छोटा इंजेक्शन है। राइट। जो इंजेक्शन होता है ना, आगे सुई लगा देते हैं, सिरिंज,
राइट। और उसमें लगा के दवाई को खींच दिया, दवाई आ जाती है। जी। आप उसका आगे से सुई लगा निकाल दीजिए, जो हम्म। बाकी बच गया वो तो पिपेट है। राइट। आप केमिस्ट से जाके बोलो कि भैया 1 ml का इंजेक्शन दे दो, 2 ml का दे दो, वो आपका दे देगा, सुई निकाल के फेंक दो। सो ये ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, इसी टेक्नोलॉजी को हाँ हम जी, ये 5 रुपए की है जी, सिर्फ 5 रुपए की। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आपका जो बचपन है हाँ ये जी, आपने बताया पटियाला में, हाँ जी, हाँ, पंजाब से रहने वाला हूँ। पंजाब से। तो ये जो आपका जो आंखों का प्रॉब्लम, हाँ जी। आपको कब पता चला कि आपके आंखों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है? राइट। एक्चुअली इस बीमारी के बारे में मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट। लेकिन मेरे को ये मालूम है कि 10th क्लास में मैंने चश्मा लगाना शुरू किया था। आई वेंट टू द डॉक्टर एंड उन्होंने मेरे को चश्मा प्रिस्क्राइब कर दिया हम्म। और मैंने लगाना शुरू कर दिया। जी। हालांकि क्लास में बहुत से बच्चे दुखी भी करते थे। हम पंजाब में ओबियसली लड़के तो देखो परेशान तो करेंगे ही, हम्म। चश्मू बोल दो, ये बोल दो, बोलते रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हम्म। फिर मैंने बीएससी, अपनी बीएससी किया, एमएससी किया। उसके बाद एक्चुअली मैंने इनफैक्ट जॉब भी ज्वाइन किया था बीच में, ड्यूरिंग माई एमएससी। क्योंकि फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं था, तो हम्म। माई फादर टोल्ड के भाई अब मेरे से नहीं हो पाता, तो समवन हैज टू ज्वाइन। तो मैंने स्टेट बैंक को पटियाला में ज्वाइन किया हम्म। एज ए क्लर्क कम कैशियर। दैट वाज लॉन्ग बैक इन 78। जी। लेकिन वहां जाके भी वही होता था कि मेरे को ना वो लेजर्स वगैरह मिलाने का काम बड़ा कठिन लगता था, क्योंकि मेरे को डिजिट्स ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते थे जी। और वो आपस में ओवरलैप करते रहते थे इधर से उधर। राइट। तो फिर मैंने उसको लगा कि अरे यहाँ पे मैं नहीं रह पाऊंगा। तो आई कंप्लीटेड माई एमएससी एंड केम, उसके बाद फिर आईआईटी में मिल गया एंड आई केम टू आईआईटी फॉर माई एमटेक। हालांकि घर वालों ने रेजिस्ट किया था क्योंकि वहाँ तो पैसे मिल रहे थे, बट यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली आई वाज गेटिंग ए स्कॉलरशिप। तो 600 रुपये का स्कॉलरशिप था और बैंक की जॉब में 500 रुपये मिलते थे, यहाँ पे 600 रुपये स्कॉलरशिप था। तो इट वॉज क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर मी। तो मैं यहाँ के शुरू किया, फिर तब मैंने चेकअप करवाया यहाँ पे। तो पता लगा कि ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ रेटिना, जिसमें कि आपका रेटिना धीरे धीरे करके डिटोरेट हो रहा है। एंड इनफैक्ट उन लोगों ने जब मेरा टेस्ट किया तो दे फाउंड, बोले जी आप करते क्या है? मैं कि मैं आईआईटी में एमटेक कर रहा हूँ। दे सेड कि हाउ कैन यू डू दैट? आई सेड आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास। बोले आपकी रेटिना तो बहुत गड़बड़ है, आप कैसे पढ़ सकते हैं? मैं क्या, अभी तो देखो पढ़ रहा हूँ, अभी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ठीक है जब देखेंगे क्या होगा। फिर देन उन्होंने बताया कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो उसमें क्या करेंगे, रोना धोना कर सकते हैं ज़्यादा से और क्या करेंगे। पेरेंट्स को भी बोला, बोले बेटे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। कहीं से कोई सहारा नहीं था। फिर लगा कि नहीं यार, एक ही सहारा है, पढ़ाई करते रहो बस अपनी, जो होगा देखी जाएगी। तो फिर एमटेक किया पूरा, फिर पीएचडी किया, फिर ऑक्सफोर्ड भी चले गए। बट ये जो हाँ जी, आपका जब आपको जब पता चला कि ये हाँ जो जी, आपका जो आंखों का रोशनी धीरे धीरे कम होने वाला है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पढ़ाई में ये रोशनी का जाना कैसे दखल अंदाजी किया? हाउ डिड देखिए, इट इंटरफियर? अब वो प्रॉब्लम तो आता है, उसका रीज़न है क्योंकि मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता था एक्चुअली। जी। जो नॉर्मल किताबें लाइब्रेरी से लेके आते थे, जी। तो मैं उसको पढ़ नहीं पाता था। जी। तो शुरू में तो मैं करता था कि लाइट लगा के पढ़ लिया, अपने सर के जस्ट पीछे लाइट लगाई सो दैट मोर लाइट कम्स आउट टू द बुक। लेकिन फिर वो भी सहारा चला गया। फिर बुक्स को मैग्नीफाई करा के जीरोक्स करा लेता था। तब हम्म। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी, मतलब तब मेडिकल में ऐसा कोई कोई हेल्प नहीं करता था, मतलब मेरे को नहीं मालूम था टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा कुछ होता भी है। तो मैंने फिर वो उनको मैग्नीफाई करा के पढ़ता था और पेपर देने जाता था तो टीचर से बोल देता था कि क्वेश्चन बता दो, और वो क्वेश्चन बता देता था, मैं लिख देता था उसको, राइट। और क्लास में हमेशा सबसे आगे ही बैठता था और किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे क्लास के बच्चे जो थे, मैं उनसे बोलता था कि जिसको नहीं समझ में आता मेरे पास आ जाओ, मैं समझा दूंगा आपको। तो आई वॉज यूज टू टीच माई स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड्स। राइट। एग्जाम के पहले दिन भी उनके कमरे में चला जाता था, उनसे बोलता था अच्छा नोट्स पढ़ो अपने। वो नोट्स पढ़ के पता बड़ा पढ़ते रहते थे और मैं उनको समझाता रहता था।
तो उनका भी पढ़ाई होगा और आपका भी हाँ, पढ़ाई होगा। उनकी भी पढ़ाई हो गया और मेरी भी पढ़ाई हो जाती थी। और फिर कहता था, "आप बैठ के रिवाइज करो, मैं सो रहा हूँ, हम्म। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना।" राइट। तो आपने कहा कि एग्जामिनेशन में आपके टीचर्स आपको क्वेश्चंस पढ़ते थे, पर हाँ बस, हाँ, एक अगर बार पढ़ आपको देते थे, हाँ जी, मैं अगर लिख आपको देता था। पढ़ने में दिक्कत था तो आप लिखते कैसे थे? लिखता तो एक्चुअली, क्योंकि आदत थी लिखने की, तो शुरू से मैं अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता था। बस टीचर वर यूज टू रीड माई वट एवर आई एम राइटिंग, उनको वो सारा समझ में आ जाता था। सो ये जो स्टडी या एकेडमिक्स का जो क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली और ऑक्सफोर्ड में जो जब आप पोस्ट डॉक्टरल किया, क्या फर्क मिला इन टर्म्स ऑफ सर सपोर्ट मैं सर, सर्विसेज? सर, सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैं ऑक्सफोर्ड में था, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे फिजिक्स के, जी। ही वॉज ऑल्सो सफरर ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओ, ओके। राइट। हम्म। तो और उनको उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, ये क्लोज सर्किट टीवी। जी। उनको चेक भी साइन करने होते थे, सब कुछ करना होता था। हम्म। वो अपने टेबल पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके हम्म। ऊपर रखा और ऊपर हम्म। से सामने से पढ़ लिया और हम्म। साइन कर देते थे। जी। तो वहां पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी ब्लाइंड बंदा हो सकता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट का। जी। और हमारे यहाँ पे मेरे को नौकरी तक नहीं दिया इन लोगों ने। आई एम सो सरप्राइज, मतलब आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि हम्म। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, एंड बीइंग टॉपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, सब कुछ होने के बावजूद मैंने जिंदगी में, मेरे को नौकरी नहीं दिया किसी ने। मैं अपने आप से स्ट्रगल करता रहा हूँ। हम्म। हमारा देश, आप सोचिए, इंग्लैंड में वो जो स्टीवन हॉकिंस था, हम्म। उसके मरने पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें, उनको शोक प्रकट कर दिया। हम्म। लेकिन यहाँ पे जो बंदा बैठ के काम कर रहा है, हम्म। जितनी फिजिक्स मेरे को अभी आती है, मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उतनी फिजिक्स इस लेवल पे किसी को नहीं आती है, हम्म। चाहे वो आईटी का डायरेक्टर ही क्यों ना हो। तो इस सिलसिले में एक और सवाल, आप हाँ जी, ये जब भारत वापस आए, आप हाँ जी, आईआईटी में कार्यरत रहे हाँ जी, कुछ हाँ समय जी, के लिए, और आप कह रहे थे कि जब आप आईआईटी खड़गपुर में गए एज ए हाँ लेक्चरर, जी, हाँ सीनियर जी, लेक्चरर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर कुछ चैलेंजेस हुए? देखिए, चैलेंज ऐसे नहीं होता है, सारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। जी। जब हम टेम्परेरी जॉब्स में हैं तो मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं आती। जी। द मोमेंट इट बिकम्स ए परमानेंट जॉब, तो फिर वो मेडिकल फंसा लेते हैं बीच में। जी। अब यूएस में तो, यूके में तो कहीं मेडिकल नहीं होता। जी। हमारे यहाँ पे हर एक बंदे का मेडिकल क्यों होना चाहिए? राइट। वहाँ पर और सिर्फ क्षमता देखते हैं, यहाँ पर क्षमता देखते हैं। यहाँ यहाँ पे पर क्षमता मेडिकल तो देखते बात हैं। की बात है, पहले मेडिकल देखेंगे। अरे हम्म। भाई, नजर नहीं आ रहा, मेरे को हेल्प प्रोवाइड कीजिए। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी भी आपको बार जी। बार कह रहा हूँ। जी। जब आपने ये मेडिकल चेकअप की वजह से आपने आपने आईआईटी खड़गपुर हाँ जी, छोड़ा। छोड़ा, और हाँ जी, आपने अपना खुद का एक सेंटर स्थापित किया, ठीक बात है, हाँ जी। तो इस खुद का सेंटर के बारे में थोड़ा आप संक्षेप में बताइए। देखिए, हमने 91 में शुरू किया था ये। जी। मैंने पहले अपने घर से शुरू किया, एक कमरे में मैं पढ़ाता था। हम्म। फिर सेकेंड ईयर में हमने पहले फिजिक्स शुरू किया, हम्म। फिर मैथ शुरू किया, हम्म। और फिर थर्ड ईयर में हमने केमिस्ट्री शुरू करी। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाता था, और मैथ्स मेरी वाइफ पढ़ाती थी। शी इज अ साइटेड लेडी। शी जी। इज ऑल्सो एमएससी एंड पीएचडी फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड पोस्ट डॉक्टरल फेलो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो हमने दोनों ने मिलकर शुरू किया, और इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला। मैं खुद अभी भी बोर्ड पे खड़े होकर पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्लाइंड बच्चों को तो टेलीफोन पे ही पढ़ा देता हूँ। राइट, पूरा स्टडी में, मतलब हमारा सेंटर वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द टाउन। राइट। विद्या मंदिर के बाद अगर किसी का नाम था तो वो बंसल ट्यूटोरियल्स का ही था। लेकिन जब मैं 60 साल का हो गया, मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिख के बाहर चले गए, देन मेरे बच्चों ने बोला कि पापा आपने काफी पढ़ा लिया, नाउ यू कैन डू रिलैक्स, और यू कैन क्लोज दिस सेंटर एंड डू वट एवर यू लाइक टू डू। तो मैंने उसको बंद करके फिर ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। ये सेंटर का नाम था बंसल ट्यूटोरियल्स। बंसल ट्यूटोरियल्स, हाँ जी, न्यू दिल्ली में भी था, बाकी ब्रांचेस थी और इसकी, लेकिन बेसिकली दिल्ली में था सब, ये कालू सराय में। आपने अभी बताया कि आपके वाइफ भी आईआईटी दिल्ली से एमएससी एंड पीएचडी है एमएससी जी। पीएचडी किया है, और हाँ जी, आपके साथ फिर उन्होंने हाँ जी, ऑक्सफोर्ड में भी जाके पोस्ट डॉक्टरल हाँ का जी, काम हाँ किया। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। जाहिर है कि आपका उनके साथ मुलाकात आईआईटी आईटी में, दिल्ली में। आईटी दिल्ली में ही हुआ, हाँ जी। हम क्लासमेट्स नहीं थे। हाँ। शी इज अबाउट 3 years जूनियर टू मी। राइट। जैसे वेल, आई वाज, आई हैड कंप्लीटेड माय एमटेक, राइट। तो शी केम फॉर एमएससी। लेकिन वो हमारी लैब में ही प्रोजेक्ट कर रही थी, तो शी वाज वर्किंग विद दैट सेम टीचर, गुरुजी के साथ, जिनके साथ मैंने अपना पीएचडी किया, उन्हीं के साथ उनका एमएससी प्रोजेक्ट था। राइट। तो वहाँ मिले थे हम।
बट धीरे धीरे करके थिंग्स वेंट इन दैट फैशन। चलते चलते मेरे ख्याल से हाँ जी। ये उचित रहेगा कि आप अपना वेबसाइट का एड्रेस बताएं, हाँ और जी। अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है तो कोई नंबर दें। मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, एक्चुअली मेरे ट्रस्ट का नाम है ब्लाइंड टू विजनरीज ट्रस्ट। ब्लाइंड टू विजनरीज यानी अंधों से दृष्टा, राइट, क्योंकि आई बिलीव इन दृष्टि, दैट मीन द Right. इंटरनल साइट एक्चुअली। राइट, राइट। और वेबसाइट का नाम है ब्लाइंड, BLIND, देन नंबर 2, Yes. नोट TO, इट्स 2, या एंड देन विजनरी VISIONARY.org। मेरा नंबर है 98 हम्म 108 हम्म 42754। बंसल जी, बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमसे बात किया। विश यू द वेरी बेस्ट। थिंक सो नाइस ऑफ यू। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।